हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर। इससे पहले भी हमने एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी ज़रूर चेक कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल फ्रेंच शब्द डैश से लिया गया है जिसका अर्थ है क्या। तो सबसे पहले तो हमारे को ये बताना है कि जो जर्नल शब्द है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो फ्रेंच के किस वर्ड से लिया गया है। तो ये लिया गया है बेटा जर से, JOUR। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी से दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कि जर्नल शब्द जो जर है उस शब्द से लिया गया है, यह किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखेंगे यह जर्नल जो है फ्रेंच शब्द है, एक फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी और कहाँ से की गई थी और किसने की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वहीं से एक क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, डबल एंट्री सिस्टम कहाँ पर शुरू किया गया। तो यह सबसे पहले इटली में प्रारंभ किया गया। और बेटा यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लुकास पेसियोली द्वारा किया गया और इसके बारे में जो तथ्य बताए जाते हैं वो 1494 में बताए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे। डी कम्यूटीज स्क्रिप्चराइज्ड पुस्तक 1494 में किसने लिखी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है लुकास पेसियोली की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है कि यह पुस्तक लुकास पेसियोली ने लिखी थी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं लुकास पेसियोली ने दी कंप्यूटेस्ट स्क्रिप्चर्स पुस्तक कब लिखी थी। तो ये 1494 में लिखी थी। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, दी कंप्यूटेज स्क्रिप्चराइज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को लेखांकन का जनक कहा जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग लुकास पेसियोली को कहा जाता है। यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर को। उस केस में प्रथम ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे जनरल बात की गई है, यानी कि विश्व स्तर पर लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, तो लुकास पेसियोली को कहा जाता है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एस्टिमेट द कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2013। और यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, कैपिटल के बारे में बताया है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2023 तक पूंजी का अनुमान लगाए, जबकि 1 अप्रैल 2022 को पूंजी 4,10,000 थी। आहरण इसमें से 40,000 थे और वर्ष के दौरान जो लाभ हुए हैं वो 50,000 रुपये के थे। तो हमारे से क्लोजिंग कैपिटल पूछिए, बड़ा ही सिंपल सा है। ओपनिंग कैपिटल 4,10,000 रुपये की, इसमें लाभ को जोड़ देंगे, 50,000 रुपये का लाभ हुआ है और माइनस कर देंगे ड्राइंग को 40,000 रुपये का। तो नेट इफेक्ट बताना है हमारे को। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4,20,000 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन के विवेकपूर्ण सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्या कहा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि फ्यूचर लॉसेस को हम कंसीडर करेंगे, जबकि फ्यूचर प्रॉफिट को हम जब तक प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी लॉस की संभावना है तो उनको हम अपने अकाउंटिंग में शामिल कर लेंगे, उनको ले लेंगे, उनकी एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिसाब किताब रखने का वैज्ञानिक तरीका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हमारे को कह रहा है जब बिक्री 3,60,000 रुपये, खरीद 3,20,000 रुपये, प्रारंभिक स्टॉक 68,000 रुपये और सकल लाभ की दर लागत पर 20% है, तो समापन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। तो बेटा दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक की जो सही वैल्यू है वो नहीं दी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यदि लागत पर 20% है तो विक्रय पर वो कितना हो जाएगा, वो 25% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हायर परचेज से संबंधित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किराया खरीद प्रणाली में नकद मूल्य और ब्याज को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन इज आर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। शाखाओं के लिए लेखांकन की कौन सी पद्धति है। ऑप्शन दिए गए हैं फाइनल अकाउंट मेथड, डबल डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड या ऑल द अबव। तो ये सभी जो है हमारे पद्धति है ब्रांच अकाउंट के कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डैश इज डैश लाभ और हानि खाते के समान है। निम्न में से कौन सा लाभ हानि खाते के समान है। तो यह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैड डेट्स आर अपोर्शन अमंग डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ। अशुद्ध ऋणों को विभागों के बीच में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक लेखांकन धारणा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मैटीरियलिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर आएगा वो उपरोक्त में से कोई भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस द्वारा प्रकट नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी जो हैं ट्रायल बैलेंस द्वारा प्रकट नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, subsequent expenditure that extended useful life, improve the quality of output or reduce operating cost of an existing asset beyond their original estimated levels are। तो क्या कह रहा है हमारे को, बाद के वे जो उपयोगी जीवन का विस्तार करते हैं, आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करते हैं या मौजूदा परिसंपत्ति की परिचालन लागत को उनके मूल अनुमानित स्तर से अधिक कम करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधारणा के अनुसार मालिकों को व्यवसाय से भिन्न माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय है। हमारे को बताना है कौन सा राजस्व यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। बेटा एग्जाम टाइम में ध्यान रखेंगे, सामान्य तौर पर यह कहा जाता है यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो और उसके अंदर ऑप्शन यदि आपको ऑल ऑफ द अबव दिया है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है। AS 9 का संबंध किससे है। तो ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डेट्स विच आर नॉट बैड इज नोन एज। तो ये क्या कहलाएंगे, ये
गुड डेट्स कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोध्य ऋण की वसूली 1,000 रुपये की, यह क्या होगा? बैड डेट्स रिकवर्ड ₹1,000 इट विल बी। तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज सर्व्ड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस तैयार करने से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। रिकॉर्ड किए गए लेन देन की अंकगणितीय सटीकता की जांच करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी खाता बही के शेष का पता लगाने के लिए, यह भी बिल्कुल ठीक है। अंतिम खातों को तुरंत तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहे हैं? डैश अवधारणा का मूल सिद्धांत यह है कि व्यवसाय को अनिश्चित काल के लिए अस्तित्व में माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चालू व्यवसाय की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तलपट द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तलपट द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल्टी से अधिक न्यूनतम किराए को क्या कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज नोन एज, तो ये क्या कहलाएगा? शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि कोई लेन देन प्राथमिक पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है तो उसे डैश में दर्ज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जनरल प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से ट्रायल बैलेंस से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायल बैलेंस की विशेषता नहीं है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सभी लेन देन मुख्य रूप से इस पुस्तक में दर्ज किए जाते हैं, इसलिए यह प्रविष्टि की प्रथम प्राथमिक पुस्तक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन व्यय को विभागों के बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, डिपार्टमेंटल अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन है। जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो सेल्स के रेशो में बांटे जाते हैं, डिपार्टमेंट की सेल के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक लेखांकन मान्यता नहीं है? कौन सी मौलिक लेखांकन मान्यता नहीं है? कंजर्वेटिज्म, ये रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें जारी किए गए डेबिट नोट के आधार पर प्रविष्टियां दर्ज की जाती हैं। तो उसका नाम आएगा परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिसंपत्तियों को स्थिर और चालू के रूप में वर्गीकृत करने में शामिल सिद्धांत का नाम क्या होगा? उस सिद्धांत का नाम होगा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अग्नि बीमा पॉलिसी में निहित औसत खंड का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा पूर्ण बीमा को प्रोत्साहित करें और बीमा के तहत हतोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है किससे? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 संशोधित निम्नलिखित में से किस संपत्ति पर लागू होता है? तो यह है प्लांट एंड मशीनरी पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 संशोधित के अनुसार विनिर्माण उद्यम में के मामले में प्राप्त ब्याज और लाभांश को नकदी प्रवाह
के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान वास्तविक अशोध्य ऋणों की प्रत्याशा में निम्न के आधार पर बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का वो आ जाएगा रूढ़िवाद अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत से 25% अधिक मूल्य पर लाभ पर माल शाखा को भेजा जाता है तो चालान मूल्य पर लोडिंग क्या होगी? 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीमांकिक मूल्यांकन संबंधित है, एक्चुरियल वैल्यूएशन किससे संबंधित है? तो यह इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सर्वे एक्सपेंसेस फॉर मरीन इंश्योरेंस क्लेम मस्ट बी, क्या कह रहे हैं, समुद्री बीमा दावे के लिए सर्वेक्षण व्यय कहाँ जोड़ा जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दावे में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान यह किस प्रकार का खाता हो जाएगा? यह व्यक्तिगत खाता हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के आधार पर व्यवसाय को उसके मालिकों से अलग अलग माना जाता है, व्यवसाय और उसके मालिक को अलग माना जाता है। तो यह किससे संबंधित है, किस कॉन्सेप्ट से संबंधित है? तो यह बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक दायित्व प्रकट होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है? तो यह बेटा बैलेंस शीट में एक नोट के रूप में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन द, देनदार खाता समायोजन खाता कहाँ पर खोला जाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जनरल लेजर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय उपयोग के लिए लैपटॉप की खरीद पर खरीद खाते में गलती से डेबिट हो गया तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? परचेज ऑफ ए लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, इट इज एन एरर ऑफ, यह किस प्रकार की एरर कहलाएगा? तो यह प्रिंसिपल एरर कहलाएगा, सिद्धांत की अशुद्धि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस, निम्न में से जो बैलेंस दिया गया है, प्लांट एंड इक्विपमेंट यह डेबिट होगा, लोन क्रेडिट होगा, लायबिलिटी होगा, परचेज डेबिट होगा, और ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमारे से पूछा है क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? तो लोन अकाउंट जो है लायबिलिटी है, यह इसका बैलेंस क्रेडिट होगा सामान्य तौर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नकद मूल्य से अधिक किराया खरीद मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बकाया वेतन खाते को परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया क्रय अधिनियम किस वर्ष से लागू है? तो यह बेटा 1972 से लागू है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। संबंधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे संबंधित है? तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, स्कंद के मूल्यांकन से संबंधित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। यदि आपने प्रीवियस 50 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं, हमने ऑलरेडी एक और मॉक टेस्ट अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है।
उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी ज़रूर देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।